आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर आज देर रात पहुंचेगा घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात कर व्यक्त की संवेदनाएं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। घटना के विरोध में कई जनपदों में हुए प्रदर्शन, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर की घटना के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को प्रस्तावित कानपुर दौरा रद्द। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार संग आज ताजमहल का किया दीदार। आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आज घटनास्थल का दौरा किया। कल दोपहर हुए इस हमले में जान गंवाने वाले 26 सैलानियों में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताते हुए शुभम के पिता संजय द्विवेदी से आज फोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। श्री योगी ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह जनपद कानपुर पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के पैतृक आवास पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शुभम का पार्थिव शरीर आज देर रात कानपुर पहुंचेगा। आज लेट नाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है और दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुंचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गाँव यहाँ पर हाथीपुर महाराजपुर से उठे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी भर्त्सना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमला अमानवीय कृत्य है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी दलों के नेताओं ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में पहलगाम में हुई घटना को कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय करार दिया। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस हमले को आतंकियों की कायराना हरकत बताया और कहा कि सरकार सभी दुखी परिवारों के साथ है। बहुत ही दुखद घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के। हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पुश्तें याद करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्र सरकार से इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, वहीं मामूली घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर से पर्यटकों को वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर पर्यटकों के लिए अतिरिक्त उड़ानों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। डीजीपी ने सभी कमिश्नरेट और जिलों के कप्तानों को संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सभी जिलों के बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां भी अपने स्तर से अलर्ट मोड पर हैं और गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले को लेकर प्रदेश भर में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह लोगों ने हमले के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मार्च निकाला गया और जौनपुर में भी सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अमरोहा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने आतंकवाद का पुतला जलाया।
वहीं इटावा में भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शाहजहांपुर में सेंट्रल बार एसोसिएशन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मथुरा में साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को कानपुर का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज कानपुर में जानकारी देते हुए बताया कि शोक संवेदना के चलते प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि वो नहीं आ रहे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आज आगरा में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। उन्होंने भारत को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार के साथ आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विजिटर डायरी में लिखा कि ताजमहल अद्भुत है, यह सच्चे प्यार का प्रमाण है। पेश है एक रिपोर्ट। पहली बार भारत यात्रा पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आगरा एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर एयरपोर्ट से ताजमहल तक शहर को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया। सड़क किनारे अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए। ताज दीदार के दौरान उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों को गाइड ने ताजमहल के इतिहास और उसकी पच्चीकारी के बारे में जानकारी दी। करीब 1 घंटे तक ताजमहल में समय गुजारने के दौरान उपराष्ट्रपति ने ताज की प्रशंसा की। इस दौरान आम पर्यटकों के लिए दोपहर 12 बजे तक ताजमहल बंद रहा। वहीं शहर के सभी स्कूल भी बंद रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 अप्रैल को प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। शामली और पीलीभीत में गर्मी के चलते 8वीं कक्षा के विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। आईपीएल 2025 में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हो रहा है। मैच में सभी खिलाड़ी और अंपायर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर आज देर रात पहुंचेगा घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात कर व्यक्त की संवेदनाएं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। घटना के विरोध में कई जनपदों में हुए प्रदर्शन, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर की घटना के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को प्रस्तावित कानपुर दौरा रद्द। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परिवार संग आज ताजमहल का किया दीदार। आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।